बिजली अचानक रॉकेट पर गिरती है और उसका लॉन्च सिस्टम सक्रिय हो जाता है। बाहर तापमान इतना ज्यादा होता है कि अंदर मरम्मत कर रहा अर्जुन बाहर नहीं निकल पाता। मजबूरी में वह केबिन का दरवाजा बंद कर देता है और रॉकेट के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। ग्राउंड स्टाफ तुरंत फैसला करता है कि केबिन को रॉकेट से अलग करके पैराशूट खोला जाए ताकि अर्जुन सुरक्षित जमीन पर लौट सके। जैसे ही वे सेपरेशन बटन दबाने वाले होते हैं, एक साथ ही दौड़कर उन्हें रोकता है। दरअसल बिजली की वजह से पैराशूट पहले ही जल चुका होता है। अगर केबिन अलग किया गया तो वह सीधे जमीन पर गिर जाएगा और अर्जुन की मौत तय है। इस बीच केबिन अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच चुका होता है। लॉन्च के दौरान हुए नुकसान की वजह से अंदर ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से अर्जुन को भ्रम होने लगा है और अगले 20 मिनट में उसकी सांस रुक सकती है। तभी विक्रम तुरंत केबिन की गति और दिशा का हिसाब लगाता है। वह नजदीकी सैटेलाइट सिस्टम को हैक करके उसके थ्रस्टर की मदद से केबिन को पृथ्वी के वायुमंडल की ओर धकेल देता है। जैसे ही केबिन वायुमंडल में आता है, अंदर हवा मिलती है और अर्जुन सामान्य सांस लेने लगा है। लेकिन प्रेशर डिफरेंस के कारण दरवाजा खुलते ही वह बाहर खींच जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगा है। विक्रम की गणना के अनुसार टीम फैसला करती है कि एक सदस्य को विमान से कूदकर अर्जुन को हवा में ही पकड़ना होगा। करण तुरंत पैराशूट पहनकर विमान से छलांग लगा देता है। विक्रम के निर्देशों के अनुसार वह हवा में अपने हाथ फैलाकर गिरने की गति कम करता है। अर्जुन भी खुद को संभाल कर पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। करण नीचे अर्जुन को देखता है और अपनी दिशा बदलकर उसकी ओर बढ़ता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन तेज रफ्तार के कारण पकड़ छूट जाती है और वे दूर होते चले जाते हैं। अब करण के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह अपनी सुरक्षा के लिए पैराशूट खोल देता है। अर्जुन समुद्र के ऊपर तेजी से गिर रहा होता है। इस रफ्तार से पानी से टकराना भी कंक्रीट से टकराने जैसा ही है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी उसे याद आता है कि जिन लोगों ने ऐसे हादसों में जान बचाई, उनके पास नीचे कोई नरम सहारा था। तुरंत टीम को एक आइडिया आता है। वे पास की पनडुब्बी के कप्तान से संपर्क करते हैं और विक्रम की गणना के अनुसार तय स्थान पर टॉर्पीडो दागने को कहते हैं। अर्जुन अपने शरीर को सीधा कर सही पोजीशन लेता है। टॉर्पीडो पानी में फटता है, जिससे ऊंची पानी की लहर उठती है और उसकी गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। वह पानी में गिरता है, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। पनडुब्बी के सैनिक तुरंत उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही कप्तान की आवाज सुनाई देती है, पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। अपनी समझ और सही फैसलों से उन्होंने एक असंभव लगने वाली स्थिति को संभाल लिया।